अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली है क्या, ठीक है। पहले मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ पावर पॉइंट को। ठीक है, मैंने पावर पॉइंट को ओपन किया। अच्छा, पावर पॉइंट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है, स्लाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जिससे हम डायग्राम्स बना सकते हैं, कोई भी स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये है पावर पॉइंट का इंटरफेस। जैसा कि आपने वर्ड में पढ़ा था, इस पार्ट से हम जाकर ऑनलाइन टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स को यूज़ करने के लिए, सर्च करने के लिए हम यहाँ से जाकर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ पे इसके डिफरेंट देखिए आपके पास डिज़ाइनिंग्स हैं। डिज़ाइन मतलब कि ऑलरेडी ये क्रिएट हुए हैं। स्काई ब्लू कलर है, ग्रे में है, पर्पल वाइट है, और भी बहुत सारे कलर्स है, ग्रीन वाइट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स मिल जाएंगी जो ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने पढ़ा था वर्ड में कि इस पार्ट को हम कहते हैं रीसेंट। रीसेंट पार्ट वो होता है जो हमने फाइल इसमें पहले बनाई हो और वो यहाँ पर सेव हुई हो, तो वो यहाँ पे शो हो रही होती है रीसेंट के नीचे। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन बनाना है जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। और अगर हमें ऑलरेडी बनी बनाई थीम्स को यूज़ करना है तो हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको मज़ीद गाइड कर देती हूँ। ब्लैंक पेज लिया है मैंने। यहाँ मेरे पास एक पेज है जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। क्लिक टू ऐड टाइटल यानी कि यहाँ पे कोई टाइटल ऐड कर दें। मैं कर देती हूँ पावर पॉइंट क्लास 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया कि पावर पॉइंट की क्लास है, पहली क्लास है। और यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सबटाइटल। सबटाइटल भी दे देती हूँ मैं यहाँ पे ऑल अबाउट पावर पॉइंट। अच्छा, जिन्होंने MS वर्ड को अच्छी तरह पढ़ा होगा ना तो उनके लिए ये बहुत इजी रहेगा। और जो बच्चे पहली दफ़ा मतलब डायरेक्टली पावर पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पावर पॉइंट पहले से, अगर नहीं पढ़ा तो आप मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख लें, बिल्कुल वैसा ही है MS वर्ड की तरह। होम के ऑप्शन में आपको फॉन्ट नज़र आएगा, पैराग्राफ नज़र आएगा, ड्राइंग का ऑप्शन नज़र आएगा, एडिटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, क्लिपबोर्ड नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी और वो है स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स का ऑप्शन है। MS वर्ड में हमारे पास पेजेस का ऑप्शन हुआ करता था, यानी कि उसमें हम पेजेस लेते थे, डिफरेंट पेजेस को हम ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ नीचे देखें इस ऑरेंज लाइन को, तो शायद आपको याद है यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 हुआ करता था MS वर्ड में। लेकिन चूँकि हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं और पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड्स में कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंटेशन को, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्लाइड 1 ऑफ 1, यानी कि मैंने एक ही स्लाइड ली है और अभी मैं एक ही स्लाइड पे काम कर रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, यानी कि मैंने जो स्पेलिंग लिखी है वो अब तक ठीक है। और ये आपने देखा होगा जूम इन और जूम आउट करने का तरीका। यहाँ से आप स्लाइड को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ से रीडिंग व्यू कर सकते हैं कि ये अगर हम प्रिंट करवाते हैं इसको, सॉरी प्रिंट नहीं, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो रीड करने के बाद ये कैसा लगता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा जब हम इसको ओपन करेंगे, स्लाइड को ओपन करेंगे। ठीक है, ओके, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर।
ये देखिए यहाँ आपको ये वाला पार्ट, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पढ़ाने की ज़रूरत है। फ़ॉन्ट जो साइज़ है और डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें, कलर किस तरह करते हैं फ़ॉन्ट को, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। और ये देखें, इसको मैंने कलर कर दिया, इसको भी मैं कलर कर देती हूँ कुछ येलो सा, और अपर केस कर देती हूँ इसको भी मैं अपर केस कर दूँगी, कैपिटलाइज कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी आपको पता है क्यों यूज़ होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इसके बारे में भी आप जानते ही हैं कि टेक्स्ट के साइज़ को रिक्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को या अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसा स्टाइल हमें चाहिए हम उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आपने देखी होगी, हम जब वर्ड पढ़ रहे थे तो अंडरलाइन के साथ हमें एक डॉट मिलता था, जिससे हम इसकी डिज़ाइनिंग को, यानी अंडरलाइन की डिज़ाइनिंग को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2019 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 2019 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये उसमें मौजूद है और मज़ीद न्यू डिज़ाइंस के साथ है। ठीक है, अच्छा एक होता है बोल्ड और दूसरी चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में क्या फ़र्क है, ये देखें। बोल्ड क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को डार्क कर देता है, बोल्ड कर देता है, हेडिंग की सूरत में कन्वर्ट कर देता है, या समझ लें जिस तरह हम कॉपी में डबल पेन एक अल्फ़ाबेट पे जब हम डबल मार्किंग करते हैं या उसको डबल लिख रहे होते हैं तो वो डार्क हो जाता है, तो बोल्ड वो काम करता है। और साथ में जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग में यही काम करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा लाइट करता है बोल्ड की निस्बत। ठीक है, लेकिन बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में फ़र्क है। बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी यूज़ करते हैं, और एस यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास कोई शॉर्ट की नहीं है, हम इस पर क्लिक करके ही इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या दे रहा है हमें, ये हमें दे रहा है यहाँ पे कि भाई आपको टेक्स्ट के दरमियान स्पेस क्रिएट करना है या नहीं। देख लेते हैं, ये देखें, ये देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कितना स्पेस क्रिएट करना है यहाँ से, तो मैं ये वाला कर लेती हूँ, वेरी लूज कर लेती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये हम जो है वो टेक्स्ट के दरमियान में, बीच में जो है वो स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। सही है, ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी थी MS वर्ड में, लेकिन इसमें मौजूद है। इसके अलावा यहाँ से आपको ये इन चीज़ों को भी पता है कि आप बुलेट किस तरह यूज़ करते हैं, नंबर्स किस तरह यूज़ करते हैं, पैराग्राफ, राइट, लेफ़्ट, अलाइन, सेंटर, ये सारी चीज़ें भी आप जानते हैं। इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कॉलम्स किस तरह क्रिएट करते हैं, कॉलम 1 2 3 या जितने भी आप चाहें। ठीक है, अच्छा ये भी आपने पढ़ा है कि लाइन स्पेसिंग किस तरह करनी है। लाइन स्पेसिंग दो लाइनों के दरमियान में, यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के दरमियान में स्पेस किस तरह क्रिएट करते हैं, इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन ये हमें दे रहा है कि भाई आपको टेक्स्ट किस डायरेक्शन में चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, 90 डिग्री पे चाहिए, 270 डिग्री पे चाहिए, या इस तरह चाहिए, तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा ही चाहिए। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट अलाइन भी आप पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट अलाइन, ये एक बॉक्स है मेरे पास, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं या तो यहाँ टॉप पे करूँगी, अप पे करूँगी, डाउन पे करूँगी, या सेंटर में करूँगी। तो टेक्स्ट अलाइन मुझे इस चीज़ का ऑप्शन देता है। ठीक है, ये देखें, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है, स्मार्ट आर्ट समझ लेंगे एक बड़ी बनाई यहाँ पे हमारे पास चीज़ मौजूद है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें मज़ीद ऑप्शंस देता है। ये मैं आगे जाकर आपको तफसील में पढ़ाऊँगी।
फिलहाल इसको रहने देता है, ठीक है। शेप्स के बारे में भी आप जानते हैं, शेप्स किस तरह यूज़ करते हैं, शेप्स को क्रिएट करने का तरीका क्या है आपने पढ़ा हुआ है। अरेंज भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप कोई ये देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। आपने एक शेप लिया, शेप ड्रॉ किया, ठीक है। शेप ड्रॉ करने के बाद जो मेरा टेक्स्ट था वो पीछे छुप गया, ठीक है। मैं चाह रही हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आ जाए और ये बॉक्स जो है वो पीछे चला जाए। पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इसका कलर कर देती हूँ मैं लाइट ग्रे कर देती हूँ, ठीक है। लाइट ग्रे कर दिया मैंने इसका कलर, और आउटलाइन भी मैं लाइट ग्रे कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक शेप है, मैं चाह रही हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आ जाए और ये शेप पीछे चला जाए। तो मैं क्या करूँगी, अरेंज पे जाऊँगी और सेंड टू बैक कर दूँगी। अगर मैं सेंड टू बैक करती हूँ तो ये शेप पीछे की तरफ चली जाएगी और ये जो टेक्स्ट है ये फ्रंट पे आ जाएगा। एक मिनट, मैं आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जो मेरा शेप था वो पीछे चला गया है और जो मेरा टेक्स्ट था वो फ्रंट पे आ गया। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि जो शेप है वो वापस से फ्रंट पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगी, ब्रिंग टू फ्रंट। एक मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। ब्रिंग टू सेंड टू बैक, ये देखें सेंड टू बैक किया मैंने, मेरा जो शेप है वो ऊपर आ गया, टेक्स्ट मेरा पीछे चला गया। और अगर मैं सेंड बैकवर्ड करती हूँ तो दोनों टेक्स्ट मेरे सामने आ गए और जो मेरा शेप था वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आप जानते ही हैं, जब हम होम पे कोई काम करते हैं या कोई शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है। फॉर्मेट हमारे पास इसलिए होता है कि हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं और जो शेप्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डिज़ाइनिंग की नीड है, तो वो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास, जैसे कि आपने पढ़ा है MS वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स, और ये देखें, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ से शेप फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है मेरे पास। मैं इसको फिलहाल नन कर देती हूँ, आउटलाइन भी नन कर देती हूँ और यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ये वाला, ओके। और यहाँ से शेप इफ़ेक्ट के बारे में भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है शेप को इफ़ेक्ट किस तरह देते हैं, प्रेजेंट, शेडोज़, रिफ्लेक्शंस, ग्लो और ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें तो इस पर जो है वो बुक्स लिख सकते हैं और ऐसे वगैरह लिख सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं किसी की। अगर आप किसी को स्लाइड बनाकर देना चाह रहे हैं, किसी की बर्थडे है तो आप एक स्लाइड बनाएं, उस पर पहली स्लाइड पे जो है वो वेलकम टू द बर्थडे बॉय या वेलकम टू द बर्थडे गर्ल लिख दें और मज़ीद उसमें पिक्चर्स लगा दें। अंदर मज़ीद जो स्लाइड्स लेते रहें, 5-6 स्लाइड्स ले लें या जितना भी आपकी मर्ज़ी है, उसमें आप शेप के ज़रिए से उसमें एक पिक्चर लगा दें, कुछ पोइट्रीज़ लिख दें, कुछ विशेस लिख दें। इस तरह भी करके आप जो है वो एक स्लाइड या प्रेजेंटेशन स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्यारों को विश कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक शेप लिया, उसको मैंने इफ़ेक्ट दे दिया, साथ में मैंने टेक्स्ट को भी सेंटर कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है वर्ड आर्ट स्टाइल के बारे में। ये वही वाला वर्ड आर्ट है जो कि आप पढ़ चुके हैं MS वर्ड में, ठीक है। MS वर्ड में आपने पढ़ा था कि हेडिंग किस तरह क्रिएट करते हैं और कलर्स जो है ये हमारे पास बने बनाए हैं, किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था वर्ड आर्ट के अंदर ही टेक्स्ट को फिल करने का तरीका, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के आउटलाइन अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहें तो ये देखें,
टेक्स्ट आउटलाइन कर देती हूँ मैं येलो, ये देखिए इस तरह आप जो है वो कैलीग्राफी भी कर, मतलब सॉरी कैलीग्राफी नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, टाइपोग्राफी, सॉरी टाइपोग्राफी भी कर सकते हैं आप इसके ज़रिए ना, इस तरह से। और इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, ग्लो, अगर ग्लो पे करें इसको, मैं ग्लो कर देती हूँ, ये देखें कितना कूल लग रहा है ना। अच्छा, इसी तरह ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैकवर्ड और स्टैंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड क्या चीज़ है। अलाइन भी आप समझ चुके हैं कि अलाइन बेसिकली होता क्या है। रोटेट के बारे में भी आपको पता है, टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए हम जो है वो रोटेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। रीसाइज, अगर साइज़ को बढ़ाना हो या कम करना हो तो हम यहाँ से जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं साइज़ के ऑप्शन से। ये राइट लेफ़्ट से करता है इंक्रीज़, मतलब टेक्स्ट को राइट की तरफ और लेफ़्ट की तरफ लेकर जाता है, और ये जो है वो अप डाउन की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपने पढ़ ली फॉर्मेट के बारे में, और आपने पढ़ लिया होम के बारे में, सही है। होम भी तकरीबन शेप बता रही थी मैं आपको, और अरेंज भी बता दिया। क्विक स्टाइल देख लेते हैं, ठीक है। क्विक स्टाइल अभी मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर जो है शेप स्टाइल के अंदर ये वाला जो पार्ट दिखाया था, सेम वही चीज़ है। अगर आप देखें क्विक स्टाइल, ठीक है, सेम वही चीज़ है ये हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है जो कि अभी आप पढ़ कर आए हैं, शेप फिल करने का तरीका, शेप की आउटलाइन, शेप को इफ़ेक्ट देने का तरीका, यहाँ से फाइंड करने का तरीका, रिप्लेस करने का तरीका। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और उसको यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो होम में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से जाके इसको चेंज कर दिया। ये इस तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ लिखा है पावर पॉइंट क्लास 01, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक और जो है वो स्लाइड ले लेती हूँ, न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। अभी हमने जो लिखा था यहाँ पे टाइटल लिखा था और उसकी थोड़ी डिटेल लिखी थी। अब मैं एक सेकंड ले लेती हूँ, ये मेरा फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है पावर पॉइंट क्लास 1 ऑल अबाउट पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ होम। अभी हमने होम पढ़ा है, ठीक है। होम के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्लिपबोर्ड, के बाद हमने पढ़ा है स्लाइड, उसके बाद हमने पढ़ा है फॉन्ट, फिर हमने पढ़ा पैराग्राफ, साथ में हमने पढ़ा ड्राइंग करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एडिटिंग। एडिटिंग भी हमने पढ़ लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। होम के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और काफ़ी डिटेल से पढ़ी हैं सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, बल्कि मैंने लिख दिया है, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं होम को ज़रा जो है वो डार्क कर देती हूँ, ब्लैक कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, इटैलिक कर देती हूँ थोड़ा सा, और चेंज कर देती हूँ इसके स्टाइल को, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, बल्कि मैं इसको एक काम करती हूँ, सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। ये सेंटर पे आ गया। ये मैंने जो है वो एक शेप ले लेती हूँ,
इसको ही कलर कर देती हूँ, ठीक है। और इफेक्ट दे देती हूँ अच्छा सा, ये सही रहेगा। ओके ऑलराइट। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको भी मैं कलर कर देती हूँ कोई अच्छा सा, ये वाला, ठीक है। कॉपी ले लिया मैंने इसका, इसको मैं रीसाइज करूँगी और इस पे जाके लिखूँगी होम इन डिटेल, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके दरमियान में जो है वो स्पेस क्रिएट करूँगी इस तरह से, और इसको रीसाइज करूँगी, इंक्रीज डिक्रीज कर दूँगी, अंडरलाइंस इसको हटा देती हूँ, ये देखें, और साथ में इसको स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ी हैं, क्लिपबोर्ड, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी फॉर्मेट के बारे में। यहाँ मैं लिख देती हूँ एंड फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी मैंने कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद मैं इसके टेक्स्ट को जो है वो रिमूव कर देती हूँ। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंसर्ट शेप में, इंसर्ट शेप पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट स्टाइल। और हमने क्या पढ़ा, एक मिनट मैं इसको रीसाइज कर लेती हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे। अच्छा इसके बाद मैं लिखती हूँ, हमने पढ़ा था क्या, अरेंज पढ़ा था, अरेंज, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा साइज, ठीक है। आज की क्लास में हमने ये तमाम चीज़ें कवर की हैं। अगर इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर, ठीक है। अगर कमेंट में नहीं पूछना चाह रहे हैं इट्स ओके, आप मुझे मेरे जो मेरा अलनिसा का पेज है उस पर जाकर भी आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर आप वहाँ से भी, अगर आपको पॉसिबल नहीं है वहाँ जाकर भी पूछना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में, ठीक है। अलनिसा के व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा कुछ और सिखाते रहिए कुछ, किसी को, किसी ऐसे को जो सीख नहीं सकता या कहीं जा नहीं सकता, अगर वो आपकी मेहनत से कुछ सीख लेता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सीखते रहें, सिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।